अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के उप्स के बारे में, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बहुत ही पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी थी, लेकिन उसमें कुछ साउंड क्वालिटी कम थी या कुछ वीडियोस मिसिंग थे, तो इस प्लेलिस्ट में मैं वो फुलफ़िल करने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ क्लास। इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of that class। कह रहा है कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, हम खुद डिक्लेयर करते हैं कि ये एक डेटा टाइप एक क्लास है। क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे क्लास स्टूडेंट। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट का क्लास डिक्लेयर किया। उसमें कह रहा है कि मेंबर्स भी होते हैं और मेंबर फंक्शन भी होते हैं। जैसे कि मैंने मेंबर्स उसमें स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट मैंने एक डिक्लेयर किया क्लास, ठीक है। उसमें मैं स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की नेम, ये चीज़ें मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गए मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम उसके ये हो गए मेंबर्स एट्रीब्यूट्स। तो उसके बाद हम अपने उसको एक्सेस करने के लिए, इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए एक इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ कि ऑब्जेक्ट है क्या। An object is an instance of a class. When a class is defined, no memory is allocated, but when it is initiated, object is created, memory is allocated। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस ऑफ क्लास है, क्लास का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और कह रहा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट हम कोई भी मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमने स्टूडेंट का रोल नंबर दिया, स्टूडेंट का नेम दिया, तो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के बगैर। ऑब्जेक्ट क्लास में इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो हम ऑब्जेक्ट जब तक नहीं देंगे तब तक हम क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जो मैंने लिखे हैं कंपाइलर पर। तो है क्या, हैश इंक्लूड्स बिट्स std c++ डॉट हैश। ये जो है लाइब्रेरी, ये यूजिंग नेमस्पेस std की जगह पर हम यूज़ करते हैं, और जो हम यूज़ करते हैं आईओ स्ट्रीम, तो इसकी जगह पर हम ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं C++ में, ठीक है। यूजिंग नेमस्पेस std क्लास टीचर, ठीक है। उसके बाद हम एक ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, मैंने क्या लिखा, पब्लिक, क्योंकि हमने एक्सेस करना है, ठीक है, इस फंक्शन को। अगर मैं प्राइवेट लिखता तो ये एक्सेस नहीं होता। तो डेटा मेंबर्स स्ट्रिंग टीचर नेम मैंने एक स्ट्रिंग का टीचर पहले क्लास बनाया। उसके बाद मैं एक उसका मेंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टीचर नेम, ठीक है। उसके बाद वाइट प्रिंट नेम करवाना चाह रहा हूँ मैं। किसका नेम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, सी आउट टीचर नेम इज मैंने एक स्टेटमेंट लिखी सी आउट में, यानी कि ये प्रिंट हो जाए पहले। उसके बाद मैं कह रहा हूँ टीचर नेम, ये टीचर नेम क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए हमारे स्क्रीन पर। उसके बाद क्लास को बंद करने के लिए हम दो टर्मिनेटर्स देते हैं, ठीक है। एक टर्मिनेटर इसका है ये, और एक टर्मिनेटर ये हम टर्मिनेटर और ब्लॉक बंद करने के लिए एक हम ब्रैकेट जो पहले से ही आ जाती है, उसके बाद हमें टर्मिनेटर देते हैं। उसके बाद एंट मैंने मेन फंक्शन एक डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद टीचर ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, टीचर का जो ऑब्जेक्ट 1 है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 डॉट टीचर नेम, जो मैंने पहले ये डिक्लेयर किया है टीचर नेम, जो यहाँ पर मैंने ये डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग टीचर नेम, उसको मैं एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट लिखूंगा, ठीक है। टीचर के बाद हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का एक। उसके बाद उसको एक्सेस करने के लिए हम नीचे मेन फंक्शन में उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट टीचर नेम, ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे उप्स का, क्लास ऑब्जेक्ट्स का डॉट। तो उसके बाद मैं असाइन कर रहा हूँ वाईटी ब्रॉक्स कोड एंड टैग। इसको टीचर नेम को मैं वाईटी ब्रॉक्स कोड एंड टैग से असाइन किया, जो ये प्रिंट हो जाएगा जब मैं लिखूंगा, जो मैंने वाइड एक फंक्शन बनाया है प्रिंट नेम के नाम से। और उसके बाद जो मैंने उसको स्टेटमेंट दिए, ये तब प्रिंट होगा जब हम ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रिंट नेम लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर रिटर्न 0। तो ये हम रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये गाइस रन हो गया है। टीचर नेम इज, जो ये स्टेटमेंट हमने दी है टीचर नेम इज, ये हमारी प्रिंट हो गई पहले, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ब्रॉक्स कोड एंड टैग, वाईटी ब्रॉक्स कोड एंड टैग, जो मैंने नीचे स्टेटमेंट दी है ऑब्जेक्ट 1 में, जो मैंने ऑब्जेक्ट 1 को असाइन किया है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आ जाते हैं हम इनहेरिटेंस पर।
हाँ तो गाइस, व्हाट इज इनहेरिटेंस? द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक क्लास से दूसरे क्लास एक एक क्लास की दूसरे क्लास को प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मिसाल के तौर पर हम एक पेरेंट क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास है, उसमें हम उसका आईडी लिख रहे हैं, ठीक है। उसका आईडी है 97 या कुछ, ठीक है। तो जो आईडी है ये आईडी, तो ये आईडी हम नीचे चाइल्ड क्लास को भी दे सकते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हम चाइल्ड क्लास को भी नीचे असाइन कर सकते हैं आईडी से। तो आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कंपाइलर पर चलते हैं। यहाँ पर है इनहेरिटेंस। तो जैसे कि मैंने बताया, हैश इंक्लूड बिट्स std c++.h, ये एक लाइब्रेरी है, ये हमने डालनी पड़ेगी। उसके बाद यूजिंग नेम std, उसके बाद बेस क्लास। बेस क्लास मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्लास पेरेंट एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, मैंने इसको पब्लिक किया, एक्सेस इसका पब्लिक किया। उसके बाद इंट आईडी पेरेंट, आईडी पेरेंट, तो ये पेरेंट हमने आईडी पेरेंट की जो है वो डिक्लेयर करनी है इस क्लास में, ठीक है। ये पेरेंट का क्लास है। तो उसके बाद ये जो है हमने ब्लॉक बनाया, उसके बाद टर्मिनेटर दे दिया क्लास को बंद करने के लिए। अब सब क्लास हम लिखेंगे, ठीक है। वो पेरेंट क्लास था, ये सब क्लास हम लिखेंगे उसका चाइल्ड क्लास, ठीक है। सब क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम बेस क्लास पेरेंट। अच्छा, ये हम इनहेरिट कर रहे हैं उससे, पेरेंट क्लास से ये हम इनहेरिट कर रहे हैं सब क्लास, ठीक है। तो ये क्या है, क्लास चाइल्ड डबल डॉट ये हमने लगाया, ठीक है। डबल कॉलन ये हमने लगाया। उसके बाद पब्लिक पेरेंट, ये पेरेंट जो है, ये हमने जो पब्लिक पेरेंट डिक्लेयर किया था क्लास, तो उसमें से हम ये इनहेरिट करके आए हैं सब क्लास चाइल्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद इंट आईडी सी, चाइल्ड की मतलब आईडी, जो पेरेंट की आईडी थी हमने वो पी लगाई, जो चाइल्ड की आईडी है उसमें हम सी लगाई। तो यहाँ पर भी क्लास बंद करने के लिए हमने सेम मेथड लगाना है। उसके बाद मेन फंक्शन हमने लिखना है इंट मेन वाइड। उसके बाद एक ब्लॉक बनाना है चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1। उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास चाइल्ड हैज ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास पेरेंट। सब मेंबर्स होंगे या डेटा मेंबर्स होंगे, जो हमने डेटा टाइप्स ऊपर डिक्लेयर किए हैं क्लास में, पेरेंट क्लास में, वो सब चाइल्ड को भी होंगे। चाइल्ड जो क्लास है, हमारा सब क्लास है, उसको भी वो प्रॉपर्टीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, जैसे मैंने डिक्लेयर किया। ऑब्जेक्ट 1 डॉट आईडी चाइल्ड, चाइल्ड की आईडी पहले हमने लिखनी है, ठीक है, क्योंकि आईडी जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक है एक आईडी, ठीक है, जो हमारे पेरेंट को भी है और चाइल्ड को भी है, ठीक है। उसके बाद सी आउट चाइल्ड आईडी इज ऑब्जेक्ट 1 डॉट आईडी सी, ठीक है। उसके बाद ये हमने बैकस्लैश एन लगा दिया न्यू लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद सी आउट पेरेंट आईडी इज, देखें ये पेरेंट आईडी जो है वो हम सेम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो जिसकी प्रॉपर्टी हमने चाइल्ड, पेरेंट की प्रॉपर्टी हमने कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड को भी दिया, वही हम डिक्लेयर कर रहे हैं पेरेंट के लिए। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट आईडी पी, ऑब्जेक्ट एक ही यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन दोनों को प्रॉपर्टीज हैं सेम, ऑब्जेक्ट 1 ही है, दोनों को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो रिटर्न 0, उसके बाद हम फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैं ये रन करके देखता हूँ कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा चाइल्ड आईडी इज 7 एंड ऑब्जेक्ट 1 में हमारा आ जाएगा पेरेंट आईडी इज 97। तो ये आप देख सकते हो आंसर आपका आ चुका है, आपका कंपाइलर इसको रन कर चुका है। तो ये थे आपके इनहेरिटेंस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म के पास। What is polymorphism? The word polymorphism means having many forms. Polymorphism वर्ड की माना जो है वो है कि बहुत ही फॉर्म्स जिसको हो उसको हम polymorphism कहते हैं। In simple words, we can define polymorphism as the ability of message to be displayed in more than one form. एक मैसेज एक फॉर्म में नहीं, ज़्यादा फॉर्म में, एक से ज़्यादा फॉर्म में डिफाइन किए हो तो उसको हम polymorphism कहेंगे। A real life example of polymorphism is a person who at the same time can have different characteristics. एक पर्सन को एक ही वक्त पर ज़्यादा प्रॉपर्टीज हों, ठीक है। जैसे कि एक फादर होता है, वो एक आपका फादर हस्बैंड भी होता है एक, ठीक है, वो एक एम्प्लॉय भी होता है, वो एक भाई भी होता है। तो जैसे है एक ही फादर, तो वो भाई भी है, हस्बैंड भी है, एम्प्लॉय भी है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीज़ें जो है ना एक ही फादर में है।
तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। तो आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। C++ for function overriding with data members, ठीक है। हैश इंक्लूड बिट्स std c++.h, ये लाइब्रेरी है, ये आपने ऐड करनी है। उसके बाद यूजिंग नेम std हमने यूज़ किया। उसके बाद बेस क्लास डिक्लेरेशन, बेस क्लास को डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, ये जो यूजिंग नेम std है, ये हमने फंक्शंस को रन करने के लिए, ये हमारी C++ में इंपॉर्टेंट होती है फंक्शंस को रन कराने के लिए। बेस क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। बेस क्लास डिक्लेरेशन, क्लास एनिमल, एनिमल में एक क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद उसको एक्सेस स्पेसिफायर को पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग कलर, उसका कलर मैं असाइन कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर लगाकर मैं क्लास को कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद इनहेरिटिंग एनिमल क्लास, एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं हम एक चाइल्ड क्लास या एक सब क्लास जो है क्लास डॉग। पब्लिक एनिमल, उसका एनिमल है, ठीक है, जो पब्लिक क्लास है उसका एनिमल है। फिर पब्लिक स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू ग्रे, फिर हम इसका कलर ग्रे कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यार ये ग्रे है, ठीक है, ओके। डॉग ड्राइवर कोड, अब ये ड्राइवर कोड बोला जाता है इंट मैन वाइट, इंट मैन वाइट हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं मेन फंक्शन। उसके बाद हम इसको ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बना एनिमल डी, डॉग जो है एनिमल डी इज इक्वल टू डॉग। हम यहाँ पर ये डिक्लेयर कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक्सेसिंग द फील्ड बाय रेफरेंस, फील्ड बाय रेफरेंस सी आउट डॉग डॉट कलर। अब जो कलर है डॉग का वो हमने डिक्लेयर किया है क्या, ब्लैक, ठीक है। तो ये रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ब्लैक, ठीक है, तो ये रन हो चुका है। यहाँ पर चीज़ कुछ यूँ है कि जो एनिमल है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम डॉग, ठीक है, एलिमेंट का कलर हम कह रहे हैं कि ब्लैक है। उसके बाद हमने डॉग कलर डॉग डिफाइन किया, डॉग का कलर ग्रे है, तो हम ये ग्रे भी एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डॉग डॉट कलर जो हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम लिखेंगे d1 डॉट कलर, d1 डॉट कलर। तो यहाँ पर हम d1 ऊपर से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद नीचे से हम एक्सेस ग्रे भी करवा सकते हैं। हाँ, तो गाइस जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। The meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data is hidden from users. To achieve this you must declare class variable attributes as private, cannot be accessed from outside the class. If you want others to read or modify the value of a private member, you can provide public get and set methods. कह रहा है कि अगर आपने जो एनकैप्सुलेशन डिक्लेयर करना है वो एनकैप्सुलेशन है क्या, एनकैप्सुलेशन है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो सेंसिटिव डेटा है वो पब्लिक से जो है ना वो छुपी हुई हो, पब्लिक से अलग हो, पब्लिक उसको डिक्लेयर, पब्लिक उसको ना देख पाए, पब्लिक के लिए वो छुपी हुई हो और सिक्योर हो। तो प्राइवेट हम एक डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने पब्लिक डिक्लेयर किया वैसे ही हम एक प्राइवेट एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, जिसमें हम डेटा को सिक्योर कर देते हैं, वो पब्लिक से दूर होती है। तो उसको हमने एक्सेस करने के लिए गेटर एंड सेटर मेथड भी यूज़ हम कर सकते हैं अगर हम पब्लिक को दिखाना चाहें। तो आ जाते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा एनकैप्सुलेशन। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम std क्लास स्टाफ मेंबर, स्टाफ मेंबर हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास के। उसके बाद प्राइवेट इंट मंथली सैलरी, स्टाफ की जो स्टाफ मेंबर की जो मंथली सैलरी है वो हम प्राइवेट में कर रहे हैं क्योंकि किसी को हम शो वो नहीं करवाना चाहते। उसके बाद पब्लिक वाइड सेट मंथली सैलरी। अच्छा, हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं पब्लिक में सेटर एंड गेटर मेथड जिसको हम कहते हैं। तो हम इसको सैलरी को एक्सेस करवाना चाहते हैं, तभी हम गेटर एंड सेटर मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एंड सैलरी, उसके बाद मंथली सैलरी, असाइन टू सैलरी, ये एक मेथड है गेटर एंड सेटर मेथड का। उसके बाद हमने इस ब्लॉक को बंद कर दिया। फिर हमने गेट मेथड सैलरी को पहले सेट करना है, ठीक है, मंथली सैलरी को, उसके बाद उसको गेट करना है, मतलब इनपुट लेना है, ठीक है। पहले हमने शो करवाना है कंपाइलर पर, उसके बाद हमने इनपुट लेना है गेट मेथड। फिर हम यूज़ करेंगे गेट मेथड, गेट मंथली सैलरी, रिटर्न मंथली सैलरी। तो रिटर्न कर देंगे हम मंथली सैलरी को, वहाँ से हम मंथली सैलरी जितनी देंगे वो आपको शो करवाएगा कंपाइलर। उसके बाद हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं स्टाफ मेंबर माई एम्प्लॉय। माई एम्प्लॉय जो है वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, जो स्टाफ मेंबर माई एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद एंड सैलरी, उसकी सैलरी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एक डेटा टाइप। उसके बाद सी आउट एंटर मंथली सैलरी, ठीक है, मंथली सैलरी शो हो। उसके बाद सी इन सैलरी, सैलरी प्रिंट हो जो हमसे मांगे सैलरी, ठीक है, सी इन
उसके बाद माई एम्प्लॉय डॉट सेट मंथली सैलरी। उसके बाद कह रहा हूँ कि मंथली सैलरी हमारी डिक्लेयर हो। उसके बाद सी आउट मंथली सैलरी एंड एम्प्लॉय डॉट गेट मंथली सैलरी गेट हो एम्प्लॉय की, जो हमने प्राइवेट एक वेरिएबल में डिक्लेयर, प्राइवेट एक्सेस में डिक्लेयर किया है। उसके बाद लाइन एंड हो जाए। उसके बाद हम रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम एनकैप्सुलेशन का। तो ये हमारी यहाँ पर सैलरी मांग रहा है, एंटर मंथली सैलरी। तो यहाँ पर हमने देनी पड़ेगी कि एम्प्लॉय जो हमने डिक्लेयर किया है प्राइवेट में, उसकी मंथली सैलरी क्या है। गेट एंड सेट मेथड्स के जरिए हम उसकी एक्सेस करवा सकते हैं, पब्लिक को शो करवा सकते हैं। तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि यार उसकी 40,000 जो है ना वो सैलरी है, तो मंथली सैलरी इज़ 40,000। तो ये आपकी गेट एंड सेट मेथड्स है। इनकैप्सुलेशन में इनकैप्सुलेशन ये है कि प्राइवेट में हम कुछ भी जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको हम प्राइवेट रख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं, इसको हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं C++ ऊप में। तो इसके बाद आपकी अब रह रही है एब्स्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। वहाँ से आप वो नेक्स्ट क्लास में से समझ लीजिएगा। तो ये आपका एनकैप्सुलेशन तक ऊप आपका हो गया।